परिषद और मैं देख रहा हूं पूरा षट दर्शन साधु समाज आज इस मंच पर विराजमान है। एक एक का नाम लूंगा तो समय लगेगा। समूचे षट दर्शन समाज के मेरे गुरुवर्य सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए विराजमान भक्ति से परिपूर्ण माताएं, भक्ति से परिपूर्ण सभी पुरुष बंधु बांधव, और ये मेरे महाराज बोल रहे कि मारवाड़ी बोलो। पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज मेरे बहुत, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं और उनका सदैव मेरे ऊपर वात्सल्य रहता है, तो मैं प्रयास कोशिश करूंगा कि मारवाड़ी में इस बोलूं। मारवाड़ी बोलनी कि हिंदी बोलनी है? मारवाड़ी बोलनी है। तो सबों पहले तो थे कितना खुश हो आज मने आ बताओ, जीवड़ो कितनो राजी है? हिलोरे उठेरिया है कि नहीं उठेरिया? अपोरा लाडका चेतन गिर जी जो आपने कितनी बार मायरो हुणायो, आपने कितनी बार भागवतरी कथा सुनाई, और मने लेश मात्र भी कहवतों ने संकोच नहीं आवेरिया। वास्तविकता महामंडलेश्वर पद की जो एक गरिमा होती है वेदोक्त शास्त्रोक्त और पुराणोक्त परंपरा की, उस परंपरा के संवाहक हमारे चेतन गिरि जी हैं, जिन्होंने कैलाश आश्रम जैसे आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन किया हो, वेद शास्त्र पुराणों की ऋचाएं जिनको कंठस्थ हो। आज ऐसे गुरु भाई को, अपने परम मित्र को जब महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित देख रहा हूं तो मैं खुद हृदय मेरा आज गदगद हो गया है। मैं पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ साथ साधुवाद के साथ साथ आपको प्रणाम भी निवेदित करता हूं कि इतने प्यारे संत को आपने मरुधरा मारवाड़ में आकर के हम सबको धन्य किया। मैं बहुत बहुत सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और आपने बड़े कहवीरियों कि चेतन गिर जी महाराज जेड़ा महापुरुष अपने महामंडलेश्वर रूप में आज प्राप्त वेरिया है, पहले तो था ही, लेकिन अब महामंडलेश्वर रूप में प्राप्त वेरिया है। अब कुंभ मेला में जब जाओला तो आप रे चेतन गिर जी महाराज जिन समय सिंहासन माते शोभायमान वेला, और बटे मारी मारवाड़ी संस्कृति जो मोरे महेश्वरानंद जी बाप जी जाडन वाला पधारिया करे, जो विदेशों में भी अभी जब देख रहे थे महाराज जी अभी कितने शुद्ध हिंदी का उच्चारण कर रहे थे, तो यही संस्कृति है, यही सनातन है। और इस सनातन को ऐसे ही उत्थान की ओर अग्रसर करने के लिए चेतन गिरि जी का आज चयन किया गया है महामंडलेश्वर पद के लिए। मैं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं गुरु भाई। धर्मैति तत्परता, चित्तैति गांभीर्यता और मुखे मधुरता का आप पहले से ही प्रमाण देते आए हैं, और आगे भी सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के हमारे इन सभी अनुयायियों को आप ईश्वरता, मधुरता, मृदुलता, मनोहरता, कांति व धर्म से परिपूर्ण करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर। ये हमारे जितने भी पूरे हरिद्वार के महापुरुष देखो, ये बीच में विराजे हैं, स्वयं श्री जिनके साथ चलती है, कश्मीर में विराजते हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। सुंदरवनी आप नहीं जा सकते, लेकिन आज सुंदरवनी स्वयं पूज्य महाराज जी के रूप में यहाँ विद्यमान है, श्री के रूप में श्री चक्रराज निलयम यहाँ विराजमान है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और उच्च जयकार के साथ मरुधरा मारवाड़ की आवाज समूचे भारत में जानी चाहिए। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर परशुराम गिरि जी महाराज, ये आप लोग भाग्यशाली हो। सुंदरवनी, सुंदरवनी में देख रहे हैं आप, परम आदरणीय अटल पीठाधीश्वर जी महाराज सुंदरवनी से ही पधारे हैं, और यहां भी सुंदरवनी बन गया। देखो कश्मीर, सुंदरवनी मतलब कश्मीर, ये आपकी मारवाड़ी भूमि जो गर्म भूमि है आज शीतल हो गई है, क्योंकि सुंदरवनी यहां पधार गई है।
और ये तो महाराणा प्रताप की भूमि है, ये तो मीरा की भूमि है, ये तो श्री राम की भूमि है, ये तो श्री कृष्ण की भूमि है, ये तो भारतीय संस्कृति, महान संस्कृति है ये। आप लोग भाग्यशाली हो। अब इसी श्रृंखला में हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चेतन जी महाराज, आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो है कुछ शब्दों में ही अपनी बात रखेंगे। परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चेतन जी। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, नीलकंठ भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का यह पावन दिन बहुत ही चिर स्मरणीय रहेगा। आज के पावन दिन में हमारे परम पूज्य परम आदरणीय पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज को महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के रूप में अभिषेक किया गया। परम पूज्य परम आदरणीय द्वय आचार्य चरण एवं मानरवाणी अखाड़े के सचिव एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, समस्त महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद एवं नवनिर्मित महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चेतनगिरी जी महाराज। देखिए, अभी आपने हमारे महाराज श्री को अवलोकन किया, देखा कि तमाम चद्दरों का ढेर लग गया। चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर महाराज नहीं दिख रहे थे, केवल चादर चादर ही दिख रही थी। आपको मालूम है चादर क्या है? ये चादरें क्या हैं? ये चादरें दायित्व हैं, एक कर्तव्य है, ये समाज का भार है, ये समाज का। महाराज श्री को आज हमारे महामंडलेश्वरों ने, संतों ने ये दायित्व प्रदान किए हैं कि महाराज श्री आप हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा का आपको ये दायित्व दिया गया है। तो आज मेरे महाराज श्री को सब दायित्व प्रदान किया गया है। तो महाराज जी इस प्रकार से इस दायित्व को वहन करेंगे। और ये जो चादर है ना, ज्यों की त्यों रख दीनी चुनरिया, हमारे महाराज श्री ज्यों की त्यों रखेंगे। कैसी? ज्यों की त्यों। तो ये आपकी साधना है, आपकी उपासना है। तो बड़े सुंदर ढंग से आप इसको निर्वहन करेंगे। बहुत कुछ कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर परमादरणीय स्वामी आनंद चेतन जी महाराज, बहुत सीमित शब्दों में आपने बहुत सुंदर बात कही। अब इसी श्रृंखला में कुछ समय भाग रहा है। हमारे इस आश्रम के बगल में ही कबीर आश्रम है, वहाँ के परमाध्यक्ष हमारे दो शब्द कहना चाहते हैं कबीर आश्रम के। हमारे बगल में कबीर आश्रम, हाँ बगल में बोल दिया, हाँ बगल में। हाँ, तो वहाँ के हम सब लोग संत लोग हैं जी, अच्छा अच्छा। अभी ये जो आप ये पुष्प आप देख रहे हैं, ये पुष्प वहीं कबीर आश्रम से आ रहे हैं। और आप जो है चाहते हैं कि पुष्प वर्षा करना, तो आपकी तरफ से पुष्प वर्षा भी होगी बगल के कबीर आश्रम के पधारे हुए महाराज। हेलो, बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की, परम पूज्य छोगाराम जी महाराज की,
परम पूज्य संतोष गिरी जी महाराज की। परम पूज्य महामंडलेश्वर चेतन गिरी जी महाराज को साई बंदगी, संत श्री छोगाराम जी साहेब धर्मा ट्रस्ट कबीर आश्रम रामप्यो सोजे सिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता है। परम पूज्य स्वागत करता परम पूज्य रामबिला जी साहेब, सागर बापू, हिरादास जी साहेब, संत महेंद्र दास जी साहेब, संत तारूदास जी साहेब, संत जीवन दास जी साहेब, बाबूदास जी साहेब की तरफ से स्वागत पुष्प वर्षा स्वागत गुरदास जी महाराज। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बिल्कुल बोलो बदल नहीं हैं। सतगुरु देव की। लाओ, एक बार जोरदार सभी जय जयकार मना वाला। माइक पकड़ लो, माइक पकड़ लो। बोलो श्री संतोष गिरी जी महाराज की। बहुत सुंदर। अब इसी श्रृंखला में समय भाग रहा है। बहुत सुंदर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वाह जी। माता बहने थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, हैं थोड़ा सा पीछे। अभी लोग, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ बस। अब इसी श्रृंखला में हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर परमादरणीय परम श्रद्धेय भारतीय विद्यालय के परमाध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, आप भी अपना जो है भाव रखेंगे। परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। समादरणीय निर्वाण पीठाधीश्वर, अटल पीठाधीश्वर, महानिर्वाणी अखाड़े के तथा अन्य अखाड़ों से आए हुए महामंडलेश्वर विंद्र, वीतराग तपोनिष्ठ यतिवृंद, संपस्थित बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सौभाग्य की बात है अरावली की इस पहाड़ी के मध्य सोजत सिटी में यह धरती मेवाड़ की धरती है। या तो यहाँ वीर पैदा होते थे या तो यहाँ भक्त पैदा हुए। विश्व के पटल पर मेवाड़ की चर्चा है। बाहर से भी जब लोग आते हैं तो मेवाड़ की भूमि को देखने के लिए आते हैं। उस मेवाड़ की भूमि में आज अगर हम कहें कि जिस पृथ्वी को रत्न गर्भा के नाम से पैदा माना जाता है, कि इस धरती का नाम ही रत्न गर्भा है। आज यहाँ की मिट्टी से लेकर के और चेतना तक, भाई बैठ जाओ एक बार, आवाज बड़ी कर रहे हो। लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ भैया, बाद में आप लोगों को अवसर मिलेगा, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ, सभी लोग बैठिए। बहुत सुंदर चर्चा आपने और महापुरुषों सुनी, ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन ये मैं मानता हूँ महानिर्वाणी अखाड़ा एक अपना ऐसा व्यक्तित्व बना रखा है कि लोग ढूंढते हैं कि कोई हमको विशिष्ट महापुरुष मिलना चाहिए। लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा स्वयं नहीं बल्कि लोग ढूंढते हैं महानिर्वाणी अखाड़े को।
जब स्वामी अभयानंद जी महाराज महामंडलेश्वर ने महाराज श्री से परिचय कराया, मैं एक ऐसा अटपटा मंडलेश्वर हूँ, ज़्यादा किसी के विषय में चर्चा करता भी नहीं। कहा आपको लिखना, मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, पर आपको जानता हूँ। मैं पढ़े लिखे लोगों का आदर करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि अनपढ़ों का अनादर करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आचार्य शंकर की परंपरा तभी जीवित रहेगी जब अधिक से अधिक पढ़े लिखे महामंडलेश्वर इस समाज में आएंगे। स्वामी अभयानंद जी के मित्र हैं, इनके गुरु भाई हैं, अभी भी आपने सुना। और जो हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा है, क्योंकि हम सब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आचार्य शंकर की ही परंपरा में हैं। हम दशनाम सन्यासी हैं और दशनाम सन्यासी की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है उसको अखाड़ों ने लिया है। उन 7 अखाड़ों में एक महत्वपूर्ण अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा है। और जब कहीं कोई सभा सोसाइटी होती है तो इस निर्वाणी अखाड़े की मंडलेश्वर चमकते हुए दिखाई देते हैं। भले कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है देखो जी ये कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन हम जाते भी हैं तो महानिर्वाणी अखाड़े के अस्तित्व को लेकर के भी जाते हैं। और कई जगह हमने प्रतिशोध भी किया। अगर अखाड़े के नाम पर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत मैंने उसका उत्तर दिया वहाँ पर। इसलिए स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज का जो चयन हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अखाड़े के साथ एक ऐसा महापुरुष मिल रहा है जो इस सुजोत को ज्योति सुजोत बना करके रखेगा। सुजोत का अर्थ है सुंदर ज्योति, सुंदर ज्योति बना करके देगा इसको। और हाईवे पर जो ये आश्रम है और एक मंडलेश्वर का जो चयन हुआ है, मैं समझता हूँ हरिद्वार से कोई बॉम्बे भी जाता हो तो उसे लगेगा कि रास्ते में मुझे रुकना है तो ये है ना महामंडलेश्वर चैतन्य गिरि जी का आश्रम। ये बड़ा उनको सुख सुविधा भी है। तो स्वामी जी महाराज का आज का जो उनका अभिषेक और पट्टाभिषेक हुआ, ये केवल आपको ही नहीं, हम लोग भी उससे गौरवान्वित हैं। जब किसी के घर कोई ऐसा देदीप्यमान पुत्र पैदा होता है तो उस घर में भी बड़ी खुशी होती है, उसके माता भी खुश प्रसन्न होते हैं। आज हमारे घर में, हमारे परिवार में स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होकर के हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ रहेंगे और आचार्य शंकर की परंपरा को मजबूती की। अभी आप सुन रहे थे, एक महापुरुष ने आक्षेप किया कि कुछ असली और नकली की बात, लेकिन ये जब असली दिखेगा नहीं तो नकली पूजेगा ही। असली दिखना तो चाहिए, असली समाज में आना तो चाहिए। जब असली समाज में आएगा नहीं तो नकली के लोग असली समझ के पूजेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि समाज की यह ज्योति, समाज का यह प्रकाश महानिर्वाणी अखाड़े की अपनी देन है। और ऐसे कई महापुरुष महानिर्वाणी अखाड़े चयन कर करके इस पद पर अभिषिक्त करके समाज को बहुत कुछ दे रहा है। ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम देता और स्वामी जी महाराज को और महानिर्वाणी अखाड़े की कुशलता को धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम, शांति शांति। बहुत सुंदर हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी परंपरा में, महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा में, एक बात आपको बताएं, कुछ 5-6 वर्ष पहले की बात है, एक अखाड़े में एक नया महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था, चंद्रविधि हो रही थी। उस अखाड़े में बहुत सारे मंडलेश्वर बैठे थे। उसमें हमारे आनंद चेतन जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज और मैं भी बैठा हुआ था। हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे। उसी अखाड़े के 2-3 मंडलेश्वर आए और उन महामंडलेश्वरों ने उनको बैठने की जगह नहीं दी और हम लोगों ने उनको बुलाकर अपने पास में बैठाया।
उन लोगों ने स्वयं कहा कि ये केवल आपके महानिर्वाणी अखाड़े में ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ ऐसी नहीं परंपरा। बड़ी अद्भुत बात लगी हमको, ये आज भी सही बात है। और इसी परंपरा में हमारे महान जी महारविंदरपुरी जी महाराज ये बार बार बात कहा करते हैं कि हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। समझे नहीं, भीड़ तो कहीं भी हो जाएगी। देखो अगर रेल में बैठते हैं तो जनरल डिब्बे में कितनी भीड़ होती है, और सबसे कम भीड़ कहाँ होती है जानते हो आप? हाँ, एसी में, फर्स्ट क्लास में। और ये फर्स्ट क्लास की सीट में आज चैतन्य गिरि जी महाराज बैठ गए हैं महानिर्वाणी खड़े में। इसलिए हमारी अद्भुत परंपरा है। वैसे हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी अखाड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े के आप देखो कश्मीर से लेकर हमारे अटल पीठाधीश्वर जी महाराज बैठे हैं, ऐसे स्थान में हैं जहां आप भी नहीं जा सकते, और वहां स्वामी जी महाराज आज जगा रहे हैं, सनातन धर्म का झंडा ऊपर लहरा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी अभी शंकराचार्य जयंती महाराज मनाकर आए और इतनी भीड़ में, और उसी परंपरा में दक्षिण तक हमारे महापुरुष पहुंचे हुए हैं जगह जगह। और राजस्थान की भूमि में ये हमारे हैं ही महाराज, एक ही शेर बहुत है हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, पूरे राजस्थान में घूमते हैं गाड़ी लेकर हर स्थान पर, और ये सनातन धर्म का झंडा ऊंचा कर रखा है हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वरों में। हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, उसी परंपरा में आज जुड़े हैं आज चैतन्य गिरि जी महाराज। अब इसी श्रृंखला में कुछ समय भाग रहा है, टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये सिखलाती है, अरे करना है सो जल्दी कर ले, घड़ी बीतती जाती है, समय बीत रहा है। अब इसी श्रृंखला में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजगुरु अटल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, आपसे भी निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद देंगे नूतन महामंडलेश्वर जी महाराज को, अटल पीठाधीश्वर जी महाराज। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ् स्वस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं ददायो। उपस्थित निर्वाण पीठाधीश्वर राजगुरु 1008 महामंडलेश्वर श्री विश्वकानंद भारती जी महाराज एवं उपस्थित वरिष्ठ मंडलेश्वर महामंडलेश्वर वृंद एवं उपस्थित अन्य मंडलेश्वर वृंद, उपस्थित मंचस्थ संत वृंद एवं समस्त भक्तजन भक्ति स्वरूप माताओं, आज आप देख रहे हैं सभी महापुरुषों ने महामंडलेश्वर, अब चैतन्य गिरि जी महामंडलेश्वर हो गए, महामंडलेश्वर चैतन्य गिरि जी के पट्टाभिषेक के अवसर पर पहले तो भाई आप यहाँ के सोजत वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अरे भाई कहाँ से आ गया है, क्योंकि देखो महामंडलेश्वर, देखो महानिर्वाणी अखाड़े का ये चयन, जैसे आत्मानंद जी महाराज बता रहे थे, भीड़ इकट्ठी करनी हो तो भाई कहीं भी कोई भी आज मंडलेश्वर लगा के चलता रहता है, शंकराचार्य लगाकर चलता रहता है, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े का एक सभ्य विद्वान और विशेष बात यह है, देखो कहते हैं इंद्र पद पर कौन बैठता है?
इंद्र पद पर बैठता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों तो इंद्र पद पर बैठता है। और मंडलेश्वर बनने के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ होते हैं तो इंद्र बनता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए 1500 अश्वमेध यज्ञों की आवश्यकता होती है, वैसे नहीं बन जाते हैं। कारण आप लोग सोचो कि इन्होंने कौन से यज्ञ किए। ये देखो, ज्ञान मार्ग ऐसा है, ये भक्ति मार्ग ऐसा है। जैसे कल भी एक महापुरुषों ने बताया था, हाँ ये महाराज ने बताया था कि बहू चली कि सास चली, लेकिन संतों को जाके कहने लगी, संत दर्शन को ज्यों चलिए, एक एक कदम, एक एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समान। और संतों को कहा, महाराज चलिए, आपको चलना पड़ेगा। तो ये चैतन्य गिरि जी महाराज भी के इसी प्रकार से ऐसे ऐसा ज्ञान, ऐसी ऐसी भक्ति होती है जिसका अनुष्ठान कोटि कोटि यज्ञ के समान होता है। इसीलिए महानिर्वाणी अखाड़े की ये जो पहल, ये जो चयन बहुत सुंदर, प्रशंसनीय कि इस महामंडलेश्वर की लड़ी में एक और महापुरुष ऐसे उसमें शामिल हुए। और यहाँ आप लोगों को विशेषकर, क्योंकि वास्तविक दिशा निर्देश देने वाला जब तक कोई संबंध में नहीं हो, श्रवण नहीं करे, तब तक आवागमन से कल्याण मुक्ति भी नहीं होती है। वास्तविक उपदेश देने वाले महापुरुष आपको ये प्राप्त हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पूज्य आचार्य जी महाराज ने सुंदर शब्दों से हमारे नूतन महामंडलेश्वर जी को भी अपना आशीर्वाद दे दिया और आप सबको भी आशीर्वाद दिया। अब इसी श्रृंखला में हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धे, अच्छा इसी में हमारे माली समाज पधारा है, आप सबका स्वागत है। और लेकिन अभी लोग बैठे रहेंगे, आप बाद में उठेंगे। और एक और सूचना है, हमारे जितने भी महामंडलेश्वरगण हैं और उनके आसनधारी हैं, बस वही भंडार हाल उधर हाल में जाएंगे जहाँ भोजन प्रसाद होगा। बाकी सभी जितने संत महापुरुष हैं वो इधर पीछे लगा है, सबके लिए वहाँ पधारेंगे। केवल महामंडलेश्वर एक आसनधारी और हमारे जो पंच के महंतगण हैं, बस वही केवल वहाँ पहुँचेंगे। पंच परमेश्वर जाएंगे और महामंडलेश्वर और उनका एक एक आसनधारी। बाकी सभी लोग यहाँ महापुरुषों का स्थान रखा है, सभी लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे। अब आइए, आज हमारे इसी श्रृंखला में हाँ भारती जी महाराज जी करेंगे। अच्छा महाराज जी कह रहे हैं 2 मिनट उनको बुला। अच्छा 2 मिनट जल्दी आओ, केवल माली समाज, फिर महाराज जी बोलेंगे 2 मिनट आओ, महाराज जी का आशीर्वाद होगा। 2 मिनट आ जाओ, केवल माली समाज के जो लोग जाए हैं, बाकी लोग बैठे रहे भैया, सब लोग नहीं उठें, सब लोग ना उठें, भीड़ ना, 5-7 लोग जो हैं आपके विशेष लोग आ जाएं, बाकी लोग बाद में कर लेंगे, बैठे रहिए आप, बाद में कर लेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद लो, आप बैठो आप। हाँ शाम को 4 बजे फिर सबको क्रम से लाएंगे, सबको क्रम से जो है आप लोग करेंगे। अनिल जी, अनिल जी कहते हैं वो भी आ जाए, माली समाज के। कौन है, इसलिए पहले भक्तों को सम्मान दो, मारवाड़ है ये, माली समाज है पूरा।
अंधा था। क्षमा क्षमा बाप जी। बाकी लोग मत आइए ऊपर भाई, सब लोग मत आइए बस। अब आप लोगों ने स्वागत कर लिया, नीचे